ही सेवा में हो, तेरी ही सेवा में हो, तेरी ही सेवा में हो, इस जीवन की हर शाम, इस जीवन की हर शाम। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, दावा आ जाए मेरे मन की इच्छा, मेरे मन ही मन में रह जाए, मेरी इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना, मेरे प्रियतम कृपा निधान, मेरे प्रियतम कृपा निधान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र गुप्ता जी, आप बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आर्य समाज ATS का कार्यक्रम हर साल बड़े धूमधाम से सनातन धर्म मंदिर में करते हैं, मुझे भी जाने का अवसर मिलता है। बहुत बहुत साधुवाद। माता जनक अरोड़ा जी पानीपत से हमारे बीच में है। माता जी का भजन फिर रविंद्र गुप्ता जी। नमस्कार सब भाई बहनों को नमस्कार। एक छोटा सा प्रभु भक्ति का भजन। ओम नाम के साबुन से जो मन का मैल गवाएगा, निर्मल मन के दर्शन पाम के साबुन से जो मन का मैल गवाएगा, निर्मल मन के शीशे में भगवान का रोम रोम में ओम बसा है, एक पल तुझसे दूर न हो। रोम रोम में ओम बसा है, एक पल तुझसे दूर न हो। देख सके ना वे आंखें जिन आंखों में नूर न हो, देख सके ना वे आंखें जिन आंखों में नूर न हो। देखेगा जो मन मंदिर में ज्ञान का दीप जलाएगा, निर्मल मन के शीशे में भगवान के दर्शन पाएगा। ओम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, माता आवाज बंद हो गई। माता जनक जी आवाज नहीं आ रही। माता जनक अरोड़ा जी आपकी आवाज बंद है। चलो मैं रविंद्र गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा एक मधुर भजन। निरंतर आर्य सुमन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। इसके बाद उनका भजन होगा। आइए रविंद्र जी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक ईश्वर स्तुति प्रार्थना का गीत। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम,
आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। साए में हम आपके ही पले, सत्कर्म की राह पर हम चले। साए में हम आपके ही पले, सत्कर्म की राह पर हम चले। सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप हैं। छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप हैं। हर शय में तुम हो समाये हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत मीठी आवाज रविंद्र गुप्ता जी। अब नरेंद्र आर्य सुमन जी, हमारे युवा संगीतकार, एक भजन, फिर किरण सहगल जी क्या गाएंगे। बिल्कुल सादर नमस्ते जी। स्वागत है जी। जगत में उनकी मिटी है चिंता, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। ना पाया राजा वजीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर। उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में उनकी मिटी है चिंता, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। ना पाया तुझको किसी ने बल से, ना पाया तुझको किसी ने धन से। वही परम पद
को पा गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी है उनकी, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई, वो ही सुमार्ग पर चल पड़े हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में उनकी मिटी है चिंता, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। प्रभु जी विनती सुनो हमारी, सुधारो बिगड़ी दशा हमारी। निराक्षितों के तुम आसरा हो, तुम्हारे चरणों में आ गए हैं। जगत में उनकी मिटी है चिंता, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। आप आते हैं, रौनक आ जाती है। धन्यवाद। अब किरण सहगल जी, आर्य सभा पंजाबी भाग विस्तार से आइए, स्वागत है। सबको नमस्कार। एक प्रभु भक्ति का भजन। खोलो दया का द्वार प्रभु जी अब, खोलो दया का द्वार, खोलो दया का द्वार प्रभु जी अब, खोलो दया का द्वार। कई जन्मों से भटक रहा हूँ, मत करना इनकार प्रभु जी अब, खोलो दया का द्वार, खोलो दया का द्वार प्रभु जी अब, खोलो दया का द्वार। तेरा मेरा साथ पुराना, तू दाता में भिखारी। तेरा मेरा साथ पुराना, तू दाता में भिखारी। प्यार की भिक्षा डाल दो अब तो, खड़ा में झोली पसार प्रभु जी अब, खोलो दया का द्वार, खोलो दया का द्वार प्रभु जी अब, खोलो दया का द्वार। तुम भी अगर प्रभु ठुकराओगे, मिलेगा कहाँ ठिकाना। तुम भी अगर प्रभु ठुकराओगे, मिलेगा कहाँ ठिकाना। सब द्वारों को छोड़ के दाता, पकड़ा तेरा द्वार प्रभु जी अब, खोलो दया का द्वार, खोलो दया का द्वार प्रभु जी अब, खोलो दया का द्वार। करुणा सागर कहलाते तुम, करो कृपा अब स्वामी।
करुणा सागर कहलाते तुम, करो कृपा अब स्वामी। हाथ पकड़ लो माझी अब तो, नाव पड़ी मझधार, प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार, खोलो दया का द्वार, प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। कई जन्मों से भटक रहा हूँ, मत करना इनकार, प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार, अब तो खोलो दया का द्वार, अब खोलो दया का द्वार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। माता ईश्वर देवी जी अलवर से एक वचन, फिर आचार्य विजय भूषण आर्य जी का सुंदर और वचन संदेश मार्गदर्शन, बाकी भजन आशा जी, प्रतिभा जी, सभी को मौका विजय भूषण अनिल जी जी के बाद। नमस्ते। अनिल जी नमस्ते। डॉक्टर राधा जी नमस्ते। विजय भूषण जी के बाद सबको समय मिलेगा, 6:30 हाँ तक जी, कार्यक्रम चल रहा है। हाँ ठीक, अब उनको सुनेंगे। ईश्वर हाँ देवी जी, माता जी अलवर से। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बोलो माता जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, स्वागत। हाँ जी, बोल एक जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से मेरी ये खोज कैसी करा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से मेरी ये खोज कैसी करा रहे हो। हृदय भी तुम हो, तुम ही हो प्रियतम, प्रेम भी तुम हो, तुम ही हो प्रेमी। हृदय भी तुम हो, तुम ही हो प्रियतम, प्रेम भी तुम हो, तुम ही हो प्रेमी। पुकारता मन तुम्ही को क्यों है, पुकारता मन तुम्ही को क्यों है। तुम्ही तो मन में समा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। सीप भी तुम हो, तुम ही हो मोती, दीप भी तुम हो, तुम ही हो ज्योति। सीप भी तुम हो, तुम ही हो मोती, दीप भी तुम हो, तुम ही हो ज्योति। तुम्ही को लेकर तुम्ही को ढूंढो, तुम्ही को लेकर तुम्ही को ढूंढो। नई ये लीला बता रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। मन भी तुम हो, तुम ही हो रसना, संगीत भी तुम हो, तुम ही हो रचना। मन भी तुम हो, तुम ही
संगीत भी तुम हो, तुम ही हो रचना, स्तुति तुम्हारी तुम्ही से गाऊं, स्तुति तुम्हारी तुम्ही से गाऊं, नई ये रीति बता रहे हो, जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो, करम भी तुम हो, तुम ही हो करता, धर्म भी तुम हो, तुम ही हो धरता, करम भी तुम हो, तुम ही हो करता, धर्म भी तुम हो, तुम ही हो धरता, निमित्त कारण तुम मुझे बना कर, निमित्त कारण तुम मुझे बना कर, ये नाच कैसा नचा रहे हो, जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो, मुझी में रह कर मुझी से मेरी ये खोज कैसी करा रहे हो, मुझी में रह कर मुझी से मेरी ये खोज कैसी करा रहे हो। थैंक यू सर, धन्यवाद बहुत आपका बहुत बहुत। धन्यवाद। अलवर से माता ईश्वर देवी जी का समय हो चुका है। अब मैं आचार्य विजय भूषण आर्य जी से प्रार्थना करूंगा, आज के विषय पे 40 मिनट के लिए प्रकाश डालेंगे। वैदिक सिद्धांत सर्वोपरि, और डॉक्टर सुषमा जी का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आइए अनिल जी विजय जी। नमस्ते। नमस्ते जी। हरिओम शास्त्री। हाँ जी, हरिओम जी, स्वागत है फरीदाबाद से। आवाज आ रही है अनिल जी? हाँ आ रही है जी। जी। ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई डॉक्टर अनिल आर्य जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले माननीय श्री अशोक आर्य जी, कार्यकारी अध्यक्ष सत्यार प्रकाश न्यास उदयपुर, जैसा कि अभी अनिल जी ने कहा कि हम इस विषय पर आज पुनः दूसरे भाग के रूप में चिंतन करेंगे, वैदिक मान्यताएं सर्वोपरि। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हम सबसे अच्छी, सबसे उत्तम इन मान्यताओं को मानने वालों में से हैं। कारण इसका यह है कि जब तक हम किसी से तुलना नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन ज्यादा अच्छा है। कभी कभी लोग ये कह देते हैं कि अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। इस वाक्य के रूप में ये बात ठीक है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, लेकिन तुलना करने पर हमें बात समझ में आ जाएगी
कि जब हम अपनी अच्छाइयों को, अपनी विशेषताओं को संसार के सामने रखेंगे तो वो ये बात तब गलत साबित हो जाएगी कि हम अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। पहले भाग में थोड़ा थोड़ा मैं उसको जरा सा छू करके आज के विषय पर आगे बढ़ूंगा। पहले भाग में हमने सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर द्वारा जो वेद ज्ञान दिया गया, यहां से बात को प्रारंभ किया था। और हम कौन है? आस्तिक हैं, ईश्वर को मानने वालों में से हैं, आश्रम व्यवस्था को मानते हैं, 4 आश्रम हैं, उनकी मर्यादा का पालन करने वालों में से हैं, वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। जन्म से हम किसी वर्ण के नहीं कहला सकते, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर के यहाँ पैदा हो गया तो इसका अर्थ ये थोड़ी साबित हो जाएगा कि उसका बेटा भी डॉक्टर हो गया। हम जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को मानने वालों में से है। इसके पश्चात हमने त्रैतवाद की बात की थी, जो हमारा वैदिक सर्वोपरि सिद्धांत है, संसार का एकमात्र ऐसा सिद्धांत जिसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता। यह अकाट्य सिद्धांत है, सिर्फ नाम बोल रहा हूं। सबसे बड़ी सत्ता ईश्वर, उसके बाद आत्मा, और तीसरी सत्ता का नाम है प्रकृति। इसको त्रैतवाद हम कहते हैं। इसके बाद हमने डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत पर भी थोड़ी सी चर्चा की थी कि डार्विन ने कहा था कि विकास होता जाता है और एक दिन आ जाता है कि आप मनुष्य बन जाते हैं। अमीबा से कहानी शुरू की थी, लेकिन ये वैज्ञानिक होते हुए भी उन्होंने अंत में कहा था अपने जीवन के समापन के समय, यदि मेरी बात ऐसी लगे कि ये ठीक नहीं है तो आप उसे स्वीकार न करें। और बात वास्तव में यही है कि वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। यदि ऐसा मान लेंगे तो कर्म फल व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। तत्पश्चात हमने फलित ज्योतिष की बात की थी, जो हाथ को देख करके, माथे की रेखाओं को देखकर, हाथ की रेखाओं को देख करके हमारा भविष्य बताने वालों में से हैं। तो हम इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते कि हमारा भाग्य पहले से भगवान ने लिख रखा है। ऐसी बात नहीं है। जो भाग्य बताने वाला है वो अपने बारे में भी नहीं जानता कि उसके पास आज कितने लोग आएंगे। तो आइए आज हम वहां से प्रारंभ करेंगे जब हम अपने आप को सर्वोपरि मान्यताओं का मानने वाला कह रहे हैं। मनुष्य तो सब देशों के अंदर पैदा होते हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो। शक्ल सूरत से मैं बात कर रहा हूं, शक्ल सूरत से सब जगह मनुष्य पैदा होते हैं। उनके भी 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, नासिका, कान आदि ये सब अंग प्रत्यंग होते हैं। इस रूप में तो सब मनुष्य होते हैं। लेकिन जब हम वैदिक सिद्धांत की बात करते हैं, वैदिक मान्यताओं की बात करते हैं, तब वहां पर हम विचार करते हैं कि हम मनुष्य सिर्फ शक्ल के रूप में पैदा जरूर होते हैं, लेकिन हमारी मान्यता यह है कि हम केवल मनुष्य इस रूप में ही मनुष्य नहीं कहलाते, क्योंकि हमें समझाया गया है हमारे शास्त्रों के माध्यम से मनुष्य कहते किसे, उसकी परिभाषा बताई हमारे शास्त्रों ने। वहां कहा उन्होंने, मत्वा कर्माणि सीव्यति सह मनुष्य, जो मननशील होकर, विचारशील होकर के कर्म करता है उसे मनुष्य कहते हैं। और ये विचारशील कैसे बनता है मनुष्य, उसका तरीका क्या है? इसके लिए महर्षि दयानंद ने हमारे लिए संस्कार विधि बनाई और उन्होंने 16 संस्कार दिए। हमें समझाया कि यदि आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जीवन में बनाना चाहते हैं तो इन संस्कारों के अनुसार अपने जीवन का निर्माण करें। तो पहला संस्कार, जो सबसे पहला संस्कार होता है, उसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। यहां से प्रारंभ होता है मनुष्य के जीवन का निर्माण। आपने वो द्वापर युग की उस घटना को सुना है कई बार, और उस बालक का नाम भी आप जानते हैं। वो छोटा सा बालक क्या कहता है, एक दिन जब युद्ध की स्थिति शुरू हो गई थी और उसने कहा था कि इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए मैं जाऊंगा, और साथ ही साथ उसने यह भी कह दिया था कि 6 द्वार तक तो मुझे आता है, इसके बाद 7वें द्वार के बारे में मुझे ज्ञान नहीं। कारण उसने बताया
क्योंकि जब मैं ये बात माँ के गर्भ के अंदर सुन रहा था तो उस समय 6 द्वार तक तो मेरी माँ जाग रही थी। इसके पश्चात वो मेरी माता सो गई और मुझे भी 7वें उस द्वार का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया। अर्थात गर्भाधान संस्कार जीवन निर्माण का पहला सोपान है, पहली सीढ़ी। इसके बाद पुंसवन संस्कार होता है दूसरे नंबर पर। ये दूसरे या तीसरे मास में किया जाता है। इसमें जो पति और पत्नी है वो इस बात का संकल्प करते हैं कि हमें संयम पूर्वक रहना है और स्त्री को गिलोय या ब्राह्मी औषधि का सेवन कराया जाता है, जिससे कि जो गर्भ में पल रहा है बालक या बालिका वो अच्छे प्रकार से आगे बढ़े, उसका शरीर ठीक से उसका निर्माण हो। इसके पश्चात सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। ये चौथे मास में, कहीं कहीं छठे और 7वें मास में भी ये किया जा रहा है। यहाँ पर चावल, मूंग और तिल की खिचड़ी बनाई जाती है। इसकी आहुति देने के साथ साथ गर्भ की स्थिरता के लिए, आरोग्यता के लिए और मन संतुष्ट रहे, इस भावना से उस माँ को, जो भविष्य में माँ बनने वाली है, जिसके गर्भ में बालक पल रहा है, उसको ये खिलाया जाता है। तत्पश्चात आता है जात कर्म। जिस उद्देश्य से गर्भाधान हुआ था वो समय आ गया। यहाँ क्या होगा? अब होगा जन्म। बालक हो या बालिका हो, जन्म होते ही सबसे पहले क्या हमारी विशेषता थी कि बालक या बालिका का जन्म होते ही उसकी जिह्वा पर सोने की शलाका से ईश्वर का मुख्य और निज नाम लिख दिया जाता था। उसको समझा दिया जाता था कि बेटा या बेटी, तुम्हें आस्तिक बनना है, तुम्हें ईश्वर का नाम जपना है, तुम्हें अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। ये संस्कार, जिसको हम जात कर्म संस्कार नाम से जानते हैं। और इसके पश्चात अब आया नंबर बच्चे का नामकरण संस्कार। आजकल हम देखते हैं हमारे घरों के अंदर हम बच्चों को पता नहीं कैसे ऊल जलूल नामों से पुकार लेते हैं। जिसको आप निक नेम बोलते हैं, वो निक नेम भी यदि हम बुलाना चाहें तो उसको भी ऐसा नाम रखना चाहिए जो सार्थक हो। उस बच्चे को वो निक नाम सुनने पर भी ये महसूस हो कि मेरा प्यार भरा नाम जो माँ या पिता पुकार रहा है, इसका अर्थ क्या है और इसके अनुसार मुझे अपने जीवन का निर्माण करना है। बालक का नाम रखा जाता था 2, 4, 6, 8 इन अक्षरों को मिलाकर, और बालिका का नाम रखा जाता था 1, 3, 5 या 7 अक्षरों से। और वहां भी नियम बता दिया गया कि अगर बालिका का नाम आप रख रहे हैं तो नदी के नाम पर, वृक्ष के नाम पर, पुष्पों के नाम पर, वृक्ष आदि के नाम पर बालिका का नाम न रखें। नाम सुंदर हो, बोलने में सुलभ हो और उस नाम से उस बच्चे के दिमाग पर यह प्रभाव पड़ना चाहिए कि मेरा नाम माता पिता ने ये रखा है तो मुझे ऐसा ही जीवन में बनना है। तत्पश्चात हम उस संस्कार की ओर बढ़ते हैं बच्चे का जीवन निर्माण के लिए, जिसको हम निष्क्रमण कहते हैं। ये चौथे मास में इस बच्चे को बाहर ले जाया जाता है, जिसमें सूर्य का दर्शन कराते हैं। इससे पहले, क्योंकि बालक की आंखें कोमल हैं, उसको इतनी जल्दी सूर्य का दर्शन नहीं कराया जाता। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब सूर्य दर्शन होता है हमारी आंखों के लिए। अब ये ऐसा है, वो प्रकाश, उस प्रकाश को वो सहन कर सकता है। तत्पश्चात निष्क्रमण संस्कार के पश्चात हम अन्नप्राशन संस्कार में जाते हैं। छठे मास में हम बच्चे को पहली बार दही, मधु, घृत और चावल इनका भात बनाते हैं। इसकी पहले आहुति डाली जाती है और उसके पश्चात बच्चे को इसका प्राशन कराया जाता है। ये हमारा अन्नप्राशन संस्कार होता है। हमारे जीवन के निर्माण का ये छठा 7वां भाग। और इसके पश्चात होता है अब बच्चे का मुंडन, चूड़ा कर्म। तीसरे वर्ष में जन्म के जो बाल होते हैं वो हटा दिए जाते हैं और इसके पश्चात फिर जो नए बाल आते हैं वो बच्चे के विकास में सहायक होते हैं। कर्णवेद संस्कार, कान को छेदना। किस दृष्टि से? इस दृष्टि से कि हमारी जो सुनने की शक्ति है, श्रोत्र शक्ति, वो अच्छी हो और हम क्या सुने क्या न सुने इसके बारे में वेद मंत्र हमें संदेश देता है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः
भद्रम पश्येमा क्षभिर्यजत्राः स्थिरै रंगैः स्तुष्टुवां सस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। हमारे सारे शरीर के अंग प्रत्यंग बहुत मजबूत हो, बलवान हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, कानों से हम अच्छा सुने, अपने शरीर से हम तंदुरुस्त हो और सब इंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म करने वाले बने। इस दृष्टि से ये संस्कार, और उसके पश्चात होता है बालक या बालिका का उपनयन संस्कार। यज्ञोपवीत जिसको आप बोलते हैं, यज्ञोपवीत धारण करने के लिए उस बच्चे का संस्कार होता है। इसमें अलग अलग नियम बनाए गए हैं। ब्राह्मण का संस्कार होता है 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का संस्कार होता है उपनयन 11वें वर्ष में, और वैश्य का संस्कार होता है उपनयन 12वें वर्ष में। यह महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में लिखा है। और इसके पश्चात वेदारंभ संस्कार होता है। यहाँ पर उस बालक बालिका को ये संकल्प लेना होता है कि मुझे अब चारों वेदों का स्वाध्याय करना है, इसका अध्ययन करना है। और इसके पश्चात होता है समावर्तन, जब उसने गुरुकुल में बैठकर अपने गुरु के सानिध्य में इन वेदों का पठन पाठन कर लिया, अध्ययन कर लिया, अब वो इतना योग्य हो गया, इतना बड़ा हो गया, उसने हर प्रकार के जो सुख दुख हैं उनको भी वहां सहन करना सीखा। वहां पर राजसी ठाट बाट नहीं है बच्चे के पास गुरुकुल के अंदर। वहां चाहे राजा का बेटा हो, चाहे गरीब परिवार का ब्राह्मण का बेटा हो, कोई भी कैसा ही बालक हो, सबको एक समान वहां वस्त्र दिए जाएंगे, एक समान वहां शिक्षा दी जाएगी, एक समान वो संसार के जितने कार्य हैं गुरुकुल में रह करके वो सीख रहा है और अपने जीवन का वहां वो निर्माण कर रहा है। कोई भेदभाव वहां पर नहीं होगा। अब बालक इतना बड़ा हो गया, योग्य हो गया, तो अब वो वहां से आ रहा है अपने घर पर, जिसका नाम होता है समावर्तन संस्कार। क्यों आ रहा है घर पर? अब वो घर पर इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने विद्या अध्ययन समाप्त किया। वैसे तो विद्या कभी समाप्त नहीं होती है, लेकिन जो उसकी योजना थी, जो उनके गुरुओं को ठीक लगा, जचा कि इतना इसको ज्ञान प्राप्त करा देना है, उतना वो प्राप्त करके जब घर लौटता है तो अब वो उस संस्कार की ओर बढ़ता है जिसको आप गृहस्थ आश्रम कहते हैं, जिसका नाम विवाह संस्कार होता है। इस आश्रम को ज्येष्ठ आश्रम भी कहते हैं और श्रेष्ठ आश्रम भी कहते हैं। आजकल हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे आर्यों के लिए भी कहा जा सकता है कि हम सब सारे संस्कार नहीं कर रहे हैं। क्या संस्कार मुख्य रूप से रह गया? अब एक तो विवाह संस्कार हो गया, उपनयन संस्कार भी अब कोई नहीं करता। मुझे बहुत सारे विवाह संस्कार कराने का अवसर मिला, तो मुझे वहां कहा किसी ने कि हमारे बेटे का यज्ञोपवीत नहीं हुआ था आचार्य जी, अब क्या करें? आज ही करा दो। मैंने कहा मुझे बताओ, यहाँ विवाह संस्कार कराऊं या मैं यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार कराऊं? उनको ये लगता है कि यज्ञ के अंदर बैठने वाला ये बालक जो आज गृहस्थी बनने जा रहा है, इसको यज्ञोपवीत तो आप कम से कम धारण करा ही दो। तो हम भी सोचते हैं कोई बात नहीं, अगर ये अब तक नहीं करा सके तो इनको 5-10 मिनट के अंदर संस्कार का महत्व समझाते हुए यज्ञोपवीत तो धारण करा ही देते हैं। तो विवाह संस्कार किस उद्देश्य से हुआ? मैंने पूछा था अपने यजमान से, मेरे सामने बैठा था दूल्हा। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या पढ़े हो? कह लगा जी मैंने एमटेक किया। किसी दूसरे से पूछा, उसने कहा मैंने पीएचडी किया। किसी ने कहा मैं इंजीनियर हूं। मैंने उनसे पूछा मुझे बताओ क्या कोई धर्म ग्रंथ भी पढ़ा है? कह लगे जी धर्म ग्रंथ पढ़ने का समय किसके पास है? मैंने कहा बेटा जो तुमने विद्या या ये जो शिक्षा की बात की है, हमने ये डिग्रियां ले ली हैं, ये तुमको सांसारिक उन्नति तो कराएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम व्यापार करने लायक भी बन जाओगे, तुम नौकरी करने लायक भी बन जाओगे, तुम डायरेक्टर भी बन जाओगे, तुम आईएएस ऑफिसर भी बन जाओगे, तुम धन भी प्राप्त कर लोगे, तुम विवाह करके अपने इस कुल को आगे भी बढ़ा लोगे, लेकिन तुम्हें धर्म का कुछ पता नहीं। तो हमारे जो शास्त्र में कहा गया था, संध्या में जब आप बोलते हैं हे ईश्वर दया निधे भवत कृपया नेन जपोपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्या सिद्धिर भवेन्ना। मैंने कहा बेटा तुम धर्म को नहीं जान पाए,
लेकिन अर्थ को प्राप्त करने की कोशिश तुम करोगे और अर्थ प्राप्त कर भी लोगे, धन जरूर कमा लोगे, लेकिन धर्म से तुम धर्म अर्थ नहीं कमा रहे। तुम इच्छाएं भी पूरी कर लोगे, तुम गृहस्थी बन रहे हो, तुम संतानवान भी बन जाओगे, लेकिन जब तक धर्म पहले नहीं जुड़ेगा, तुम अंतिम जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, क्या है वो? मोक्ष, इसके अधिकारी नहीं बन पाओगे। तो विवाह संस्कार हमारे सभी के बच्चों के साथ ये जीवन का एक अंग जुड़ा हुआ है। इसको करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वानप्रस्थ का नंबर आता है। इसमें भी आज गिने चुने लोग जाते हैं। क्या करना होता है वानप्रस्थ के अंदर? ब्रह्मचारी को जब वो गुरुकुल में पढ़ता है, वहां पर उसको प्रतिदिन यज्ञ करना होता है, ब्रह्म यज्ञ भी करना होता है, संध्या करनी होती है। जब वो गृहस्थी बनता है, तब भी उसको ये पंच महायज्ञ करने होते हैं। और जब वो वानप्रस्थ आश्रम में आता है, प्रवेश करता है, तब भी उसको यज्ञ करना होता है, संध्या करनी होती है, स्वाध्याय करना होता है, सत्संग करना होता है, प्रभु का नाम लेना होता है, जाप करना होता है, अपने अंदर वैराग्य की भावना को उत्पन्न करना होता है। तब जाकर के उसका वानप्रस्थ आश्रम का प्रवेश करना सार्थक कहलाता है। और इसके बाद होता है, जब वानप्रस्थ के अंदर इतनी तैयारी व्यक्ति कर लेता है, अब आता है उस आश्रम का नंबर जिसका नाम है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम वैसे सबसे बड़ा आश्रम है, लेकिन मैंने जब गृहस्थ आश्रम की बात की थी, तो वहां ये शब्द कहे थे, गृहस्थ आश्रम को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम कहा गया। अब यहां विचार करना पड़ेगा कि जहां ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम कह रहे हैं, तो कह क्यों रहे हैं आखिर? उस श्रेष्ठता और ज्येष्ठता का आधार है आपके द्वारा आपके घर पर आए हुए अतिथि, विद्वान, महात्मा, ज्ञानी, ध्यानी, सन्यासी आदि जो भी आए, जब उनका आप अच्छी प्रकार से भली भांति सेवा करते हुए उनसे उपदेश ग्रहण करेंगे, अर्थात जो 3 आश्रम है आपसे अलग, ब्रह्मचर्य भी है वहां पर, वानप्रस्थ भी है और सन्यास भी है, इनके जो योग्य व्यक्ति आपके पास आएंगे, उनकी पालना करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। जब आप उनका पालन करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, उनके जीवन को आगे बढ़ाएंगे, तो आपका आश्रम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होगा। अन्यथा आपका आश्रम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम नहीं कहला सकता। फिर आश्रम श्रेष्ठ कौन सा कहलाएगा? संन्यास आश्रम। लेकिन उसके लिए भी बहुत बहुत कठोर नियम है। संन्यास को भी इतनी आसानी से हम बड़ा आश्रम नहीं कह पाएंगे। वहां पर नियम क्या है? वहां पर नियम यह है कि तीनों ऐषणाओं का त्याग कर दे। सन्यासी को तीनों ऐषणाएं छोड़नी पड़ेंगी। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। आप कहेंगे सन्यास आश्रम में आ गया, पुत्रेषणा का क्या मतलब? अब कहां से पुत्र आएगा इसका? ये तो 75 साल से आगे की स्थिति में पहुंच गया। लेकिन पुत्रेषणा का यहां अर्थ है अपने शिष्यों की भी इच्छा न करना। ये इच्छा ना करे कि मेरे बहुत सारे शिष्य हों, चेले चमाटे हों, मेरा गुणगान गाते रहें, आगे आगे चलते जाएं, मेरी प्रशंसा के गीत गाते चलें। ये इच्छा सन्यासी न करे। इसको पुत्रेषणा कहा गया। वित्तेषणा का क्या अर्थ है? धन की इच्छा ना करे। अब धन नहीं चाहिए, अब संसार उसकी सेवा करेगा, खिलाएगा, पिलाएगा, भोजन देगा, और उसको ज्यादा वस्त्र भी नहीं चाहिए। उसके चोले का रंग तो बदल चुका है। कौन सा रंग है उसका? उसके चोले का रंग है वो रंग जो अग्नि का रंग है। अर्थात उसने अपने जीवन को तपा लिया है। अब तक वानप्रस्थ आश्रम तक आते आते उसने अपने जीवन के दुर्गुणों को यज्ञ की आहुति में भस्म कर दिया है। और अब वो कैसा हो गया है? अग्नि के समान शुद्ध और पवित्र हो गया। अब वो संन्यास आश्रम का अधिकारी बन गया। अब वो संसार के उपकार के लिए वहां से चल देता है। अब और ज्यादा दिन किसी स्थान पर टिकने के लिए मना किया है सन्यासी को। ज्यादा दिन टिकेगा तो उसको भी वहां से फिर मोह हो जाएगा। इसलिए वो चलता रहे, आगे चलता रहे, और अपने ज्ञान को जो उसने प्राप्त किया उसको बांटता हुआ आगे बढ़े।
ये हमारे संस्कार जिसके कारण से हम अपनी मान्यताओं को, जो वैदिक मान्यताएं हैं, हम सर्वोपरि कह रहे हैं, क्योंकि इससे क्या हुआ, इन सारे संस्कारों को करने से क्या हुआ, मनुष्य जीवन का हुआ निर्माण। और कभी कभी एक अच्छी भाषा तो नहीं कह सकते उसे, उस भाषा में कह देते हैं, आजकल बच्चे जो पैदा होते हैं वो एक्सीडेंटल होते हैं। श्री कृष्ण का नाम आपने सुना, 12 वर्ष विवाह के पश्चात ब्रह्मचर्य का पालन किया उन्होंने, रुक्मिणी ने और श्री कृष्ण ने। विवाह के उपरांत, विवाह से पहले तो ब्रह्मचर्य का पालन किया ही, विवाह के उपरांत 12 वर्ष तक वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। किस लिए? इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं कि हमें एक श्रेष्ठ संतान चाहिए। उस संतान को प्राप्त करने के लिए ये तपस्या की उन्होंने पहले। अब जिस बात को कहने वाला हूं उसमें देश का सौभाग्य नहीं मानता, इस बात में देश का दुर्भाग्य मानता हूं कि यहाँ पर इतने मत हैं, इतने मत और मतांतर फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। हर रोज नया एक मत फैल जाता है, एक खड़ा हो जाता है जो थोड़ा सा बस कपड़े रंग ले तो भी उसका एक मत शुरू हो जाता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं है, बिल्कुल दुर्भाग्य की बात। सीधी सी बात है, जहां विचार नहीं मिलेंगे तो वहां एकता कैसे होगी? आपने सुन रखा है वो शब्द को, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कैसे मान लें इस बात को, बताइए? सबके जब विचार ही अलग अलग हैं तो एकता कहां से आ जाएगी? एकता नहीं आ सकती। एकता का पहला सूत्र है विचार एक होने चाहिए। कितने मत मतांतर, शैव, शाक्त, कबीरपंथी, नानक, दादू, गोकुल, स्वामीनारायण, बौद्ध, जैन, चारवाक, ईसाई, मुसलमान, सिख, और आजकल के तो वो हैं कौन, तथाकथित भगवान बन गए। अब तो क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बस ऐसे करेंगे और आप हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं, वो आपको एक आशीर्वाद देंगे और आपकी मनोकामना पूरी। 4 साल पहले की बात है, तालकटोरा स्टेडियम के अंदर एक बहुत बड़ा बैले, जिसको आप नाटक के रूप में शब्द को समझ सकते हैं, वहां करा था और मैं उसका डायरेक्टर था। वहां हमने उस दृश्य को फिल्म दिखाया था वहां पर कि वो बाबा जी क्या कह रहे हैं, पूछ रहे हैं बताओ भाई, और सामने खड़ा हुआ भक्त कह रहा है बाबा जी कृपा नहीं आ रही। अब बाबा जी पूछ क्या रहे हैं सुनिए जरा। वो पूछते हैं बेटा ये बताओ तुमने पिछली बार गोलगप्पे कब खाए थे? कहता है जी मैंने पिछली बार गोलगप्पे खाए थे सोमवार को। अच्छा ये बताओ सूजी के खाए थे कि आटे के खाए थे? कहने लगा जी वो याद करके बताता, कहता सूजी के खाए थे। अच्छा ये बताओ कौन सी चटनी के साथ खाए थे, हरी चटनी के लाल? अब वो चटनी का नाम भी बता देता। अच्छा ये बताओ अकेले खाए थे कि पत्नी के साथ खाए थे? कहने जी बाबा जी खाए तो अकेले थे। अब वो बाबा जी क्या कहें सुनिएगा जरा। वो कहते हैं एक तो सोमवार खाए, सोमवार नहीं खाने, लाल चटनी के साथ खाने, सूजी के नहीं खाने, आटे के खाने, और अकेले नहीं खाने, पत्नी को खिलाने, तब तुम्हारे पर कृपा बरस जाएगी। ऐसे ऐसे तो हमारे यहाँ गुरु हो गए, जो क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, कोई ज्ञान की बात नहीं करते। और अब तो ये बात कहते हुए भी शर्म महसूस होती है कि जो तथाकथित गुरु या भगवान है वो जेलों में बंद है। उनके अपने जीवन का निर्माण नहीं हुआ तो बताइए वो संसार के लोगों के जीवन का निर्माण कैसे करेंगे? उनकी मान्यताएं क्या हैं ये हमें समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाहते हैं संसार को। हमारे देश को अवनति के कगार पर लाने वाले ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जो मैंने पढ़े हैं। सृष्टि नियम के विरुद्ध बातें, तर्कहीन, बुद्धिहीन, गपोड़े,
और अब शब्द अच्छा नहीं है, अश्लील भरे शब्द वहां लिखे गए हैं। तो बताइए हम इनको कैसे स्वीकार करेंगे? एक सभ्य सुसंस्कृत परिवार, सारे लोग बैठे हों, बच्चे, माता पिता, दादा दादी, वहां पर उस ग्रंथ को वो पढ़ नहीं सकते, ऐसे ऐसे शब्द वहां लिखे। तो बताइए हम क्या मान रहे हैं? हम उनको अपने से नीचा या गलत क्यों कह रहे हैं? हमारा उद्देश्य नहीं है उनको नीचा दिखाना, हमारा उद्देश्य है सबका कल्याण करना, शुद्ध भावना से आगे बढ़ना। हमारी भावना क्या होती है? आप गायत्री मंत्र में तो बोलते हैं, बहुत जाप हो रहा है आजकल, तो आप अंतिम भाग बोलते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे भगवान, हे ईश्वर, हम सबको बात कहते हैं, बुद्धि दो सबको, ये नहीं कि मेरे को दे दो। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। वहां भी आप मेरे लिए केवल नहीं कहते हैं, हम सबको। ऐसी ऐसी आप प्रार्थनाएं करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना तो अब बोलते ही हैं, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ऐसी ऐसी जब प्रार्थना करेंगे तो हम अपनी मान्यताओं को सर्वोपरि क्यों नहीं कहेंगे? बताइए। मैंने भी कहा, हम किसी का अपमान करने या उसको हीन बनाने की दृष्टि से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जहां जिसके ग्रंथ में लिखा है उसको हम स्वीकार कैसे कर लें, कैसे मान्यता दे दें उन्हें? एक और मत है, वो कह रहा है कि भगवान ने छठे दिन सूरज को बनाया। बड़ा आश्चर्य हुआ ये सुनकर कि भगवान ने छठे दिन सूरज को बनाया। अरे भाई, ये समझ नहीं आई बात, ये छठा दिन कहां से आ गया? दिन किससे गिनते हम? ये सूर्य होगा तो दिन गिनोगे, जब सूरज ही नहीं है तो अब ये कह रहे हो भगवान ने छठे दिन सूरज को बनाया। कोई तर्क है यहां पर? कोई बुद्धियुक्त बात ही नहीं यहां पर। और ये कह दिया धरती चौरस है, चपटी है। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था गैलीलियो, उसने कहा था धरती गोल है। और हमारे वेदों में क्या लिखा है? इतना सरल, इतना सुंदर शब्द लिखा हुआ है जिसमें और कहीं ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। वहां तो शब्द ही लिखा है, भूगोल। भूगोल बहुत सीधा सीधा लिखा हुआ है। भूमि कैसी है? गोल। और एक वैज्ञानिक बात है हमारे इन ग्रंथों के अंदर कि कोई भी गुरु पदार्थ यानी बड़ा पदार्थ, ये सब के सब आकाश में है और बिना घूमे रह ही नहीं सकते। अगर चौरस या चपटे होंगे तो ये घूम नहीं सकेंगे। ये दिन रात बन रहे हैं, आखिर कैसे बन रहे हैं? सूर्य भी घूम रहा है, धरती भी घूम रही है, चंद्रमा भी घूम रहा है। ये कितने तारा हैं, कितने तारागण, ये सब के सब घूम रहे हैं। और उस गैलीलियो को जो मैंने कहा था, भी नाम लिया, उसको जिंदा आग में जला दिया गया, ये कहकर कि हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है धरती कैसी है? चौकोर है, और तू कहता है गोल है। जिंदा आग में जला दिया गया। बताइए कैसे मान्यता इनकी मानेंगे हम? कोई वैज्ञानिक बात है जिसको हम स्वीकार करें? भगवान के बारे में पूछा, भगवान बताओ कहाँ रहता है? एक ने कहा चौथे आसमान पर, दूसरा कह रहा है सातवें आसमान पर, एक कह रहा है गोलोक में, एक कहता है क्षीर सागर में। अरे भाई, वेद में तो स्पष्ट लिखा हुआ है, ओम ईशा वास्यम इदम सर्वम। क्यों नहीं मान्यता मानेंगे हम ये वाली? सबसे उत्तम भावना तो यहीं जुड़ी हुई है। ईश्वर कहाँ है? सब जगह मौजूद है। सब जगह है तभी तो देखेगा सबको, तभी तो सबको उनके कर्मानुसार फल देगा। और जो चौथे और सातवें आसमान में बैठा है वो देखेगा कैसे उनको? जो सर्वव्यापक नहीं है वो नहीं देख पाएगा। इसलिए हमारी जो मान्यता है बिल्कुल ऐसी मान्यता है जो बिल्कुल वैदिक है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त वेद ज्ञान है, उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। हम अपने ज्ञान को तो कह ही नहीं सकते कि हमने अपने आप से संसार में आकर के ज्ञान प्राप्त किया। मैं उस समय छोटा था, लगभग शायद 8-10 साल का रहा हूंगा।
तो मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा था, क्या पढ़ा, वहां पर एक चित्र भी था और लिखा हुआ था भेड़िया बालक। मेरी जिज्ञासा हुई, मैंने उसको पढ़ा अच्छे से, ये भेड़िया बालक क्या होता है भाई? मनुष्य का बालक तो पता लगता है, ये भेड़िया बालक क्या है? तो जब मैंने वो पढ़ा और चित्र को देखा तो सारी बात समझ में आई। ये इसलिए लिखा है भेड़िया बालक, ये था तो मनुष्य का बालक, लेकिन ये पता नहीं किस तरह से कैसे जंगल में पहुंच गया। ले गए होंगे भेड़िया उठा के, लेकिन उस मादा भेड़िया ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे अपना दूध पिला करके पाल दिया। अब वो बालक क्या कर रहा है? अब वो चल कैसे रहा है? जैसे वो भेड़िए। आवाज कौन सी बोल रहा है? जैसे वो भेड़िए बोलते हैं। खा कैसे रहा है? हाथ से नहीं खा रहा, जैसे वो खा रहे हैं वैसे वो खा रहा है। इस बात से क्या सिद्धि हो रही है कि मनुष्य अपने आप से कुछ भी नहीं सीख सकता। जिसके पास चला गया उसके ही संस्कार विचार उसके अंदर आ गए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारी जो मान्यताएं हैं, जिसको हम वैदिक मान्यताएं कहते हैं, निश्चित रूप से वो सर्वोपरि है। कितने ही संसार के लोगों से हम तुलना करें, कितने ही मत मतांतरों की बात करें, वो हमारे सामने नहीं ठहर सकते। हमारा ज्ञान ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान है। उस ज्ञान के मुताबिक हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं। अपने जीवन को अपने चरम लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए हम संध्या करते हैं, अपने कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं, अपने और दूसरों के कल्याण के लिए जाप करते हैं, अपनी आत्मा को उन्नत करने के लिए। अनेक प्रकार के जितने भी हमें संदेश दिए गए हैं वेद के माध्यम से, हम उसके अनुसार अपना और संसार का उपकार करते हुए, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए संसार में आगे बढ़ रहे हैं। अभी विषय तो और लंबा है और समय शायद इजाजत नहीं दे रहा मुझे, लेकिन जिस एक तरह से भजन तो हो मैंने जाए। हाँ, जिस तरह मैंने पिछली बार भी समापन करते एक भजन कहा था, उसी प्रकार से आज भी एक भजन कह रहा हूं, और वो ईश्वर की महिमा की बात करते हुए कह रहा हूं। साथ साथ ये भी कह रहा हूं कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, तो मनुष्य को संदेश और उपदेश दिया जा रहा है, अरे भाई वो तो तुमको दे रहा है सब कुछ, तुम भी तो कुछ दो। किसे दो? ये सारी बात यहाँ पर आएगी, तो आइए हम ध्यान से सुने। प्रभु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। प्रभु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखें। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखें। वायु प्रकाश हमें मिलते हैं, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं दे तो इसे कहेंगे बेईमानी। इसीलिए दुख भोग रहे, दुख को दूर भगाना सीखे। इसीलिए दुख भोग रहे, दुख को दूर भगाना सीखे। प्रभु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने
सफल बनाया। 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखे। प्रभु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। मानव जीवन दुर्लभ है जी, इसको मल से रहित बनावे। फूल खिले खुशबू देते हैं, वैसे ही हम भी बन जावे। तप सेवा सुमिरन से जीवन, तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पण करना सीखे। प्रभु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। झूठी नहीं है प्रभु की सृष्टि, और नहीं है ये दुखदाई। मन बुद्धि को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। प्रभु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। प्रभु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई विजय भूषण आर्य विजय जी। भूषण जी, हाँ विजय भूषण जी, बहुत अच्छा, गागर में सागर भर दिया, बहुत ही अच्छा बोला। मैं डॉक्टर अनुराधा आनंद, हम द्वारिका ट्रिप में मिले थे। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने। अभी कह दो माउथ ऑर्गन में सुना था। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपका फिर जल्दी समय लेंगे। आपके विचारों से ज्ञानवर्धन भी साथ साथ होता है। अब मैं डॉक्टर सुषमा आर्य जी से प्रार्थना करूंगा 5 मिनट कुछ संदेश, उसके बाद दीप्ति जी, आशा जी, भजन वाले तैयार अभी हैं, नहीं है, सुषमा सुदेश जी आर्य यहाँ जी नहीं है, हैं? अभी सुषमा जी यहाँ नहीं है। अच्छा, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। जी धन्यवाद। मैं दीप्ति जी से प्रार्थना करूंगा एक मधुर भजन, उसके बाद सुदेश आर्य जी, आशा जी, भजन वाले तैयार रहे। डॉक्टर साहब मैं बाहर हूँ अभी, मैं नेक्स्ट टाइम बोलूंगी प्लीज। भाई जी नमस्ते। नमस्ते जी। सुदेश आर्य बोल रही हूँ डॉक्टर साहब। समझ गया जी। नेक्स्ट टाइम बोलूंगी, अभी मैं बस सुन रही हूँ प्लीज। ठीक है जी। थैंक यू जी। आइए दीप्ति जी। दीप्ति जी आ रहे हो? अनिल जी एक भजन मेरा भी। चलो दीप्ति जी जब तक आ रही है आप पहले सुना लो। अनुराधा जी, दीप्ति सबको जी, नमस्ते, सबको आशा नमस्ते। जी। हाँ, अनिल जी को बहुत बहुत साधुवाद। धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपनी उन्नति तो सब करते हैं, लेकिन जो आर्य समाज का एक नियम है, स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं कि अपनी उन्नति में ही सबको संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। उस नियम को आप पूर्णतः पालन कर रहे हैं, सबकी धार्मिक सामाजिक उन्नति करवा रहे हैं। आपको बहुत बहुत भगवान प्रसन्न और स्वस्थ रखे। ओम। एक भजन सुना रही हूँ। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके
मेरे मन में सुख भर आया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, न पाकर कोई अपना, जब मैंने तुझे पुकारा, हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया, हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए, चंचल माया के रंग में ये नैन रहे भरमाए। जितनी भी बार गिरा हूँ, मुझे तूने आन उठाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। हर जगह मेरे बस तुम हो, हर वक्त तेरा ही साया, निर्लेप प्रभु जी मैंने हर रूप तुम्ही से पाया, जो शरण में तेरी आया, उसे तूने पार लगाया, जो शरण में तेरी आया, उसे तूने पार लगाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। भवसागर की लहरों में जब भटकी मेरी नैया, भवसागर की लहरों में जब भटकी मेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खिवैया, तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया, तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर राधा जी। आइए दीप्ति सप्रा जी, स्वागत है। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। हम वेद धर्म अनुयायी है, वेदों का नाद बजा देंगे, हम वेद धर्म अनुयायी है, वेदों का नाद बजा देंगे, भारत माता की जाई है, माता की कष्ट मिटा देंगे, भारत प्राणों से प्यारा है, हम देश के देश हमारा है,
इसके चरणों में तन मन धन कर अर्पण भेंट चढ़ा देंगे। हम वेद धर्म अनुयायी हैं, वेदों का नाद बजा देंगे। जो हमको मिटाने आएंगे, तकरार बढ़ाने आएंगे। मरते ही नहीं है आर्य कभी, ये भेद उन्हें समझा देंगे। हम वेद धर्म अनुयायी हैं, वेदों का नाद बजा देंगे। हम वैदिक धर्म अनुयायी हैं, आपस में भाई भाई हैं। जो हमको लड़ाने आएंगे, उनको भी प्रेम सिखा देंगे। हम वेद धर्म अनुयायी हैं, वेदों का नाद बजा देंगे। भारत माता के जाई है, माता के कष्ट मिटा देंगे। हम वेद धर्म अनुयायी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीप्ति जी। आइए प्रवीणा ठक्कर जी, आशा जी, सुदेश जी, जो प्रतीक्षा में है, स्वागत है। आइए माता जी बम्बई से प्रवीणा ठक्कर जी आ रही है, रजनी गोयल जी भी है। नमस्ते जी। नमस्ते जी, स्वागत। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बनाओ बिगड़ी दशा हमारी, बनाओ बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम हो पालक तो हम है बालक। जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम हो पालक तो हम है बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुना है हम अंश है तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे। सुना है हम अंश है तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे।
तो सुध हमारी है क्यों विसारी। दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन। बुरे हैं जो हम तो है तुम्हारे, भले हैं जो हम तो है तुम्हारे। बुरे हैं जो हम तो है तुम्हारे, भले हैं जो हम तो है तुम्हारे। तुम्हारे होकर भी है दुखारी। दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओगे ताप हारी। दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन, बनाओ बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। बहुत बहुत धन्यवाद माता आपका प्रवीणा जी मुंबई से। एक सूचना दे दूं, परसों 23 तारीख नेताजी सुभाष चंद्र जन्मोत्सव है, इसलिए सुबह 11 बजे होगा। इसी लिंक से जुड़ेंगे, खुद भी जुड़े, औरों को भी जोड़े। 500 लोग जुड़ सकते हैं, उसका आप लोग लाभ नहीं ले रहे न दे रहे। अब आशा जी आए, विजय जी भी हैं, प्रतिभा कटारिया जी, सभी को मौका मिलेगा 3-4 बजे। आइए सभी को आशा जी। सादर नमस्ते। नमस्ते जी। प्रभु पर निर्भर करने वालों को 3 चीजें मिलती हैं: प्रभु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, अध्यात्म विद्या का प्रकाश और प्रभु का साक्षात्कार। तो आइए प्रस्तुति है एक भजन की। ओमकार प्रभु नाम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो, मन में ध्यान लगा कर, मन में ध्यान लगा कर, सुबह और शाम जपो। ओमकार प्रभु नाम जपो। भूमंडल में कोई उसके समान नहीं, कोई उसके समान नहीं। जगत महान बहुत है, जगत महान बहुत है, प्रभु से महान नहीं। ओमकार प्रभु नाम जपो। देव दया निधि जैसा जगत नहीं दूजा, कोई जगत नहीं दूजा। मन में बसा मन मोहन, मन में बसा मन मोहन, मन से करो पूजा। ओमकार प्रभु नाम जपो। साधक लोग उसी का भजन सदा गावे, हाँ भजन सदा गावे। अलख निरंजन प्रभु का, अलख निरंजन प्रभु का दर्शन फल पावे। ओमकार प्रभु नाम जपो।
अजर अमर अविनाशी कण कण में रहता, वो तो कण कण में रहता, सबके दिलों में उसका, सबके दिलों में उसका प्यार सदा बहता। ओंकार प्रभु नाम जपो, जो मन वचन कर्म से प्रभु को याद करे, हाँ जी प्रभु को याद करे, मानव जन्म सफल हो, मानव जन्म सफल हो, दुख संताप मिटे। ओंकार प्रभु नाम जपो, श्वास श्वास बन जाए सिमरन की माला, प्रभु सिमरन की माला, पथिक सदा परमेश्वर, पथिक सदा परमेश्वर, सबका रखवाला। ओंकार प्रभु नाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो, मन में ध्यान लगा कर, मन में ध्यान लगा कर, सुबह और शाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशा जी। अब प्रतिभा कटारे जी चनकपुरी से स्वागत है। माता सुलोचना देवी जी भी देख रहा हूँ, विजय जी भी, करुणा चंद्र जी भी, जिनकी इच्छा हो तैयार रहे। आइए प्रतिभा जी। आदरणीय डॉक्टर अनिल आर्य जी, उर्मिल दीदी, सुरेश, उर्मिल दीदी जी, सुदेश आर्य जी, आचार्य डॉक्टर विजय भूषण जी, अनिल आर्य तथा सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। अभी मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है ऋषिवर दयानंद सरस्वती जी ने समाज के लिए क्या क्या किया। कल्पित ग्रंथों को पढ़ते थे, वेद ज्ञान को भूल गए, दीनहीन बनदास गैर के स्वाभिमान को भूल गए, जगवंचक बन पंच श्रेष्ठ सज्जन गुणवान को भूल गए, गुरु घंटाल को लगे पूजने और सद्विद्वान को भूल गए, स्त्री शूद्रों की वाणी से मंत्रों की गुंजार न होती, ऋषि दयानंद नहीं आते तो भंवर से नैया पार न होती, ऋषि दयानंद नहीं आते तो भंवर से नैया पार न होती, मिथ्या मतवानी ढोंगी ठग जनता को बहकाते थे, धर्माडंबर कर निशिवासन माल मुफ्त का खाते थे, धर्म धनी योगी दयानंद ने इस पर दृष्टि जमा दई, तथा कथित विद्वानों की दुनिया में हलचल मचा दई, विद्या की नगरी काशी में पाखंड दल की हार न होती, विद्या की नगरी काशी में पाखंड दल की हार न होती, ऋषि दयानंद नहीं आते तो भंवर से नैया पार न होती, मनमानी चलती थी यहाँ पर धर्म के ठेकेदारों की, बेवा दुखिया अनाथ रोते सुनता कौन बेचारों की, बेवा दुखिया अनाथ रोते सुनता कौन बेचारों की, अनगिन चिता धधकती यौवन भेंट अंगारों की, पुनर्विवाह की प्रथा चलाकर रक्षा की अधिकारों की, पुनर्विवाह की प्रथा चलाकर रक्षा की अधिकारों की, विधवा के माथे पर बिंदी पायल की झनकार न होती, विधवा के माथे पर बिंदी
पायल की झनकार न होती, ऋषि दयानंद नहीं होते तो भंवर से नैया पार न होती, ऋषि दयानंद नहीं होते तो भंवर से नैया पार न होती। राज स्वदेशी सर्वोपरि है, चेतना का उपदेश दिया, राज स्वदेशी सर्वोपरि है, चेतना का उपदेश दिया। डोल उठी लंदन की कुर्सी, जागृत अपना देश किया, डोल उठी लंदन की कुर्सी, जागृत अपना देश किया। आर्य समाज ने स्वतंत्रता हित बढ़कर भाग विशेष लिया, आर्य समाज ने स्वतंत्रता हित बढ़कर भाग विशेष लिया। लाठी गोली फांसी खाकर माँ का दूर व क्लेश किया, लाठी गोली फांसी खाकर माँ का दूध व क्लेश किया। गोरी सेना देश छोड़कर बेग समंदर पार न होती, गोरी सेना देश छोड़कर बेग समंदर पार न होती, ऋषि दयानंद नहीं होते तो भंवर से नैया पार न होती, ऋषि दयानंद नहीं होते तो भंवर से नैया पार न होती। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतिभा जी, बहुत सुंदर। आइए माता सुलोचना जी, विजय जी, करुणा चांदना जी, स्वागत है। कौन बोल रहे हैं जी, आ जाओ। हाँ जी, मैं बोल देती हूँ। हाँ, स्वागत है जी। हाँ जी, नमस्ते भैया, मेरी सबको सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति गीत बोल रही हूँ। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। आज का अंतिम भजन कमलेश असीजा जी हैं, करुणा चांदना जी हैं, माता सुलोचना जी हैं, उसके बाद प्रवीण जी द्वारा धन्यवाद शांति पाठ। आइए आदर्श मेहता जी भी देख रहे हैं, इधर से होएगा तो खुल नहीं। बुरदल अग्रवाल जी 1 बजे लास्ट,
हाँ जी, अनिल जी मैं बोल लूं? हाँ और बिला जी सुनाओ ना, बड़े मैं दिन हो गए। बोलूंगी दोनों बोल लेना जी, इसमें लड़ाई थोड़ी है। हैं दोनों का नंबर नहीं लगा पड़ता। नहीं, मैंने कहा यार परसों बोलूंगी। नहीं, पहले आप बोलो, पहले मैं माताओं बोलूं? का स्थान है, पहले माता मैं सुलोचना बोलूं? जी, अच्छा फिर ठीक है, उर्मिला जी। अब वो करूं? आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। क्या बात है, बहुत सुंदर। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम की ये वाणी। सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम की ये वाणी। रहे याद तेरी सदा इस दिल में, रहे याद तेरी सदा इस दिल में, और कोई इसमें बसने न पाए। कोई दोष मुझ में रहने न पाए। परिधन की चोरी न अपहरण की इच्छा, रहूं चाहे निर्धन करूं चाहे भिक्षा। परिधन की चोरी न अपहरण की इच्छा, रहूं चाहे निर्धन करूं चाहे भिक्षा। छले और कपट से धनी बनने का, कोई नाग मुझको डसने न पाए। छले और कपट से धनी बनने का, कोई नाग मुझ में डसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। आपके गुणों का ही करूं कीर्तन मैं, किसी के अनिष्ट का ना करूं चिंतन मैं। घृणा राग ईर्ष्या का हे प्रभु मेरे, कोई रोग मुझ में लगने न पाए। घृणा राग ईर्ष्या का हे प्रभु मेरे, कोई रोग मुझ में लगने न पाए। पानी आता है यहाँ, प्रभु ये मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझूं। अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझूं। कृष्ण दत्त ऐसे विचार हो मेरे, कोई देख मुझ पे हंसने न पाए। कोई देख मुझ पे हंसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को
पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। ओम। बहुत सुंदर माता जी, कमाल कर दिया। आइए उर्मिला जी, बड़े दिन हो गए छुट्टी मनाते, स्वागत है। फिर प्रवीण जी द्वारा धन्यवाद शांति पाठ। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। प्रभु अपनी पूजना, प्रभु अपना साथ सुविचार देना, जो अधिकार दे साथ सुविचार देना, प्रभु अपनी पूजा का अधिकार देना। है अल्पज हम, भूल संभव है हमसे, संभलने को अपना ही आधार देना, संभलने को अपना ही आधार देना, प्रभु अपनी पूजा का अधिकार देना। ये है मातृभूमि जो ऋषियों की जननी है, मातृभूमि जो ऋषियों की जननी, हमें जन्म इसमें ही हर बार देना, हमें जन्म इसमें ही हर बार देना, प्रभु अपनी पूजा का अधिकार देना। बने तेरे संसार के सच्चे सेवक, बने तेरे संसार के सच्चे सेवक, हृदय में दयानंद सा प्यार देना, हृदय में दयानंद सा प्यार देना, प्रभु अपनी पूजा का अधिकार देना। जो फिर जन्म मानुष का पाए अगर हम, जो फिर जन्म मानुष का पाए अगर हम, हमें फिर भी यारियों का परिवार देना, हमें फिर भी यारियों का परिवार देना, प्रभु अपनी पूजा का अधिकार देना, जो अधिकार दे साथ सुविचार देना, जो अधिकार दे साथ सुविचार देना, प्रभु अपनी पूजा का अधिकार देना। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दीप्ति की माता जी, बहुत सुंदर। सबको पता रहना चाहिए कि आप दीप्ति सप्रा जी के माता जी हैं। जैसी माँ वैसी बिटिया। अब आएंगे प्रवीण जी। प्रवीण जी धन्यवाद शांति पाठ। परसों 23 जनवरी नेताजी सुभाष का जन्मदिन। आपको अनिल जी नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर रचना जी। चावला बोल रही हूँ। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि दीप्ति सपड़ा जी की माता जी हैं, वो ये बोलना चाहिए कि इनकी बेटी हैं, वो इनकी सुपुत्री हैं वो। अच्छा जी, आपने कह दिया, धन्यवाद। परसों 23 तारीख सुबह 11 बजे नेताजी सुभाष जी का जन्मदिन मिलके मनाएंगे 11 से 12:30। सभी जुड़े और तैयारी के साथ आए। प्रवीण जी आइए। प्रवीण जी गाजियाबाद।
जुड़े हुए सौरभ जी? हाँ जी, जुड़े हुए। बोलो एक बार। प्रवीत जी गाजियाबाद से गाहक आए होंगे लगता है दुकान में। चलो आप पर सौरभ जी आप ही कराओ शांति पाठ। आइए सभी मिलकर के शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले तो अब है वैदिक धर्म की जय। जय। कहा थे प्रवीत जी? जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। जय हो। गुरुवर विरजानंद जी महाराज की जय। देश और धर्म पर